हेलो दोस्तों, क्या आप भी बिजनेस खोलने की सोच रहे हैं और किस चीज़ का बिजनेस खोलें और कैसे खोलें, मैं आपको आज पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और कितने से स्टार्ट हो जाएगा और कैसे स्टार्ट करें और सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा रहेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने कपड़ों का बिजनेस खोला है, तो मैंने शुरुआत बहुत कम से की थी और मैंने अपने बारे में बता दूँ कि मुझे कपड़ों का कुछ भी काम नहीं आता था और मैं कपड़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, कैसे दुकान खोलनी है, कैसे नहीं खोलनी है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। धीरे धीरे मुझे पता चला और मैंने खोली थी। मैंने फर्नीचर लगा रखा है फर्नीचर के, और इसमें डेकोरेशन में मेरा खर्च आ गया था कम से 30,000 रुपये फर्नीचर के सामान में। और जो दीवारों पे ये देख सकते हो आप, लग रही है ये ये आए थे 15,000 रुपये खर्च। तो टोटल हो गया 45,000 रुपये खर्च लगे मेरी दुकान में डेकोरेशन। उसके बाद मैं कपड़ा लेके आया था दिल्ली से गांधी मार्केट से मुझे अनुभव नहीं था। और आप भी अगर कपड़े लेने जा रहे हो, पहले काफ़ी दुकान पर ट्राई करना, उसके बाद ही कपड़ा लेने जाना है। क्योंकि वे नए क्रिएटर को देख के, नए बिजनेसमैन को देख के, नए लोगों को देख के वे भाग जाते हैं और उनको ना अच्छा माल दिखा के खराब माल बेच देते हैं। और अच्छा माल दिखाते भी नहीं है, वही दिखाते हैं जो कि उनका रखा हुआ होता है, उसको निकाल देते हैं ना, ये भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये भी ले लो, ये भी ले लो। क्योंकि शुरू में जब काम करने जा रहे हैं तो आपको पता नहीं है कि ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो वे आपको शुरू में वही दिखाएंगे जो कि आपको नहीं पता। जब आप ले आओगे तो दुकान पर ले आओगे, तब कस्टमर आएगा, वो बताएगा अपनी डिमांड कि कैसा भाई ये वाला कपड़ा है, ये वाला नहीं है। तो आप भी पहले थोड़ा सामान लेके आओ कपड़ों का, थोड़ा सामान लेके आओ ऐसे ही 1 लाख के समथिंग का, 1 लाख का सामान लेके आओ और ट्रेंडिंग का लेके आओ। 10 दुकान पे घूमो, जिस पे तुम्हें एक बार में पसंद आता है कपड़ा, वो लेना चाहिए। ना कि वो लेना चाहिए कि ये दूसरे की पसंद से, जो आपकी पसंद में एक बार में आ गया ना कि ये बहुत अच्छा है, उसी को ही ले लेना चाहिए। ठीक है, तो आपको वो कपड़ा दिखाएंगे तो आपको धीरे धीरे सभी दुकानों पे देखना है। कम से कम मेरे ख्याल में कम से कम और 5 दुकान पे तो घूमना ही है। और कभी भी सामान लो तो एक ही सामान एक ही दुकान से ना लें। यदि आपको पैंट पैंट लेनी है तो वो एक दुकान से कुछ कुछ लें, फिर दूसरी दुकान से कुछ लें जो आपको अच्छे लगे, ट्रेंडिंग में है, वे लेना है। लो क्वालिटी बिल्कुल ना रखें, वरना आपकी दुकान नहीं चलेगी। क्वालिटी शुरू में आपको बहुत अच्छी रखनी है। तो पैंट लेनी है कुछ दुकान से, एक से ले ली, कुछ दूसरे से ले ली, 2 या 3 दुकान से पैंट लेनी है। शर्ट भी ऐसे ही करनी है, 2 या 3 दुकान से लेनी है। टी शर्ट रख सकते हो आप और लोवर रख सकते हैं। यदि आप छोटा काम करने की सोच रहे हैं तो छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर रखें, जैसे कि बनियान हो गया, सैंडो बनियान हो गया, अंडरवियर हो गया, बेल्ट हो गई और कैप हो गया और सॉक्स हो गए। ये धीरे धीरे ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको रखनी चाहिए। इनसे ना मार्केट बनती है। ठीक है, इससे मार्केट बनना
आपको कपड़े में बहुत टाइम लग जाएगा। जब आपके पास कुछ मान लिया कि सॉक्स लेने आया है तो वो देखेगा यार यहाँ पे दुकान खुली हुई कपड़ों की, अरे यार अच्छे हैं कपड़े, तो वो तभी दोबारा लेने के लिए आएगा, नहीं कि एक बार में लेने के लिए आ जाएगा। तो छोटे कुछ सामान पैसे भी रख सकते हो आप। और सबसे बड़ी बात, माल लेने के बाद ट्रांसपोर्ट से लगवाएं या आप अपना वाहन लेके खुद भी जा सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा की बात है। मैं तो अ, अपने वाहन से लेके आया था सामान। उसमें देख सकते थे कि मैं लेके आया था 1,05,000 का सामान। एक पाँच हाँ, 1,05,000 का सामान लेके आया था मैं। और उसमें से अभी भी बचा हुआ है मुझे लगभग लगभग 6 मंथ हो गए। 6 मंथ हो गए दुकान खोले हुए। हालांकि दुकान पे काम हल्का है, बहुत ही हल्का है, क्योंकि न्यू मार्केट बनी है, तो इसलिए अभी कम काम है। धीरे 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 सब चल जाएगा। जैसे कि आपका थोड़ा सामान लेकर आने के बाद अनुभव बढ़ जाएगा ना, खुद ही चल जाएगी आपको कस्टमर को कैसे हैंडल करना है। कभी भी कस्टमर को हैंडल करना है। कभी वो उनके साथ में भी बोलते हैं ना, इतने की सामान आया, इतने का आता है, इतने का आता है, तो उनसे मैंने भैया ठीक है भाई, इतने का ही आता है, कोई बात नहीं भाई, आप मेरा सामान इतने का है, आपको ले लो, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, देखो भाई मैं आपको जिद बहस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कभी भी कस्टमर के साथ जिद बहस नहीं करनी है। जितना का आपने बताया, मार्केटिंग तो होती ही है, ये कम से कम फिक्स प्राइस तो देखो चलता नहीं है शुरू में, तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है एडजस्ट। तो देख सकते हो, मान लिया तुमने बताई 600 रुपये की पैंट बताई, तो भाई 50 रुपये कम कर लो, 550 में दे दो। लेकिन चाहते हुए मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए, मार्केट ठीक है। ले आके उसके बाद जैसे ही कस्टमर बताएगा सर ये वाली पैंट है क्या आपके पास, ऐसे कलर की शर्ट है क्या, ये चेक में चल रही है, ये वाली शर्ट है क्या, फुल लाइन वाली शर्ट है क्या, प्लेन शर्ट है क्या। जैसे भी कस्टमर शर्ट बताएगा वैसे ही बाद में लेके आनी है। जैसे पैंट बताएगा, जैसे कस्टमर बाद में बताएगा, उसके बाद में 15 दिन के बाद में 50,000 रुपये का सामान लेके फिर आओ। फिर देखो दुकान पे 4-5 दुकान पे फिर घूमो, उनसे अलग दुकानों पे घूमो, क्योंकि हर क्वालिटी हर वैरायटी हर दुकानदार नहीं रखता है। धीरे 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 हर दुकानदार अलग 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 वैरायटी रखता रहता है। ठीक है ना, तो इसलिए आपको हर दुकान से अलग अलग सामान ही खरीदना है। सबसे बड़ी बात, और आपको सेल कैसे करना है, देखो मुझे अनुभव नहीं था, लेकिन मैं ये सलाह जरूर दूंगा आपको कि पहले आप 3 से 4 मंथ काम जरूर सीख लें। वरना यदि अगर आप 4 से 5 मंथ काम नहीं सीखोगे, आपको अनुभव नहीं होगा ना, तो आप दुकान नहीं चला पाओगे। मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है दुकान चलाने में, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि कैसे कस्टमर को हैंडल किया जाता है, और कैसे मार्केटिंग होती है, कैसे कपड़ा बेचा जाता है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बेकार है, कितने का मुझे ये शर्ट लेनी है, कितने की मुझे बेचनी है। तो मुझे अनुभव बिल्कुल भी नहीं था। अब तो मुझे अनुभव हो चुका है, क्योंकि मैं ये 6 मंथ हो गए अपनी दुकान खोले। तो मैं कैसे कस्टमर के साथ कैसे सेल करना है, कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, सामान कैसे लेकर आना है, कहाँ से लेके आना है। और सबसे ज़रूरी बात, शुरू में आप सामान ले आओ बाहर से, दिल्ली से ले आओ या चाहे लुधियाना से ले आओ, बट मैं सलाह यही दूंगा, अगर आपके पास में कहीं भी
कारखाना हो कपड़ों का, तो आप थोड़ा सामान पहले वहाँ से लें। जब आपका काम चल जाए, जब आप बाहर से लें, अच्छा सामान कहाँ से लेना चाहिए और कहाँ से अच्छा मिलेगा और कहाँ से अच्छी क्वालिटी में मिलेगा। देखिए, गांधी मार्केट में क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। किसी पीस में सिलाई निकल रही है, किसी पीस में कुछ कट रहा है, किसी पीस में कपड़ा अच्छा नहीं है। मतलब ऐसे रहता है कि बहुत ही क्वालिटी बहुत ही डाउन है। क्वालिटी बहुत ही डाउन रहती है गांधीनगर की कपड़ों में। आप मेरी मेरी उससे जाएंगे, मैं बता देता हूँ आपको। टैंक रोड रोड जा सकते हो आप, और करोल बाग जा सकते हो। करोल बाग जा सकते हो आप दिल्ली में। इन दो मार्केट से कपड़ा बहुत ही अच्छा मिलता है। लिपट गांधी मार्केट से थोड़ा महंगा मिलता है, 10-20 रुपए, 10 या 20 रुपए ही महंगा मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता है। लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी रहती है ना कि कस्टमर आते ही ना, यार कपड़ा बढ़िया है, तो तुरंत ले लेता है। तो आप मेरे मेरे उससे तो टैंक रोड से ले, क्वालिटी एक नंबर मिलेगी वहाँ पे। क्वालिटी ठीक रहेगी तो कपड़ा बिकेगा, दुकान चलेगी और मार्केटिंग बनेगी, अच्छे कस्टमर आएंगे कि यार कपड़ा वहाँ से अच्छा मिला था, कपड़े का कलर नहीं गया है, कपड़े में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, रूंधा नहीं आया है। तो इसीलिए टैंक रोड से कपड़ा लें। दूसरी बात दूसरी बात यदि आप लुधियाना से लेना चाहते हैं, यदि आप लुधियाना से लेना चाहते हैं तो लुधियाने से आपको बहुत सस्ता कपड़ा पड़ेगा, क्योंकि जो दुकानदार होते हैं ना दिल्ली में, तो आधे से ज़्यादा ना लुधियाना से कपड़ा मंगाते हैं और जब सेल करते हैं उनका रीजन है वहाँ पे बहुत सस्ता, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं। तो वहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे शर्ट मिली 150 रुपये की, 150 रुपये की शर्ट मिली, वहाँ पे 130 140 रुपये की मिलेगी और क्वालिटी बहुत बेस्ट मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी। बट मैं लेके नहीं आया हूँ, जो मेरे साथ के हैं या जो और बताते हैं, मैं यूट्यूब पे भी देखता रहता हूँ कि कहाँ से कपड़ा लेने चाहिए। तो लुधियाना में लुधियाना में सुना है कि बहुत अच्छा कपड़ा मिलता है, बट मैं लेके नहीं आया हूँ। आप अगर चाहो तो देख के आ सकते हो, शुरुआत में लुधियाने से भी लेके आ सकते हो आप माल। मैंने सुना है कि बहुत अच्छा कपड़ा मिलता है और रेट भी अच्छे मिलते हैं, तो आप लुधियाने से भी लेके आ सकते हो शुरू में, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। दूसरी बात, कपड़ा लाते समय बॉर्डर पड़ता है लुधियाने में, तो अपने यानी कि इसमें ये होती है इको इको गाड़ी वगैरह, वैन वगैरह, इनमें कपड़ा ना लेके आए, खुद का वाहन हो या फिर ट्रांसपोर्ट से ही माल लेके आए। वरना माल पकड़ा गया तो जितने का माल नहीं होगा उतने के तुम ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। इसलिए स्वयं सुरक्षा करें। उसके बाद कपड़ा लाने के बाद दुकान में डेकोरेशन बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि मान सकते हो तुम, जैसे कि रैक होती है, रैक आप लगवाओ अच्छी, यानी कि स्टील में लगवा सकते हो, उस पर शीशा रख सकते हो, कांच का शीशा रख सकते हो, तो बहुत अच्छे से मतलब अच्छी लगती है। चाहे माल आपके पास कम ही है, बट ऐसा लगता है कि यार जैसे कि
बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है कह सकते हो आप, या कह सकते हो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा क्वालिटी अच्छी है, अच्छे से देखने लगता है कि माल अच्छा है, वीआईपी दुकान है, आपको रेट भी ज़्यादा गिराने नहीं पड़ेंगे, ऐसा लगता है मतलब महंगी दुकान होगी तो उसके हिसाब से मतलब अच्छा कपड़ा होगा, अच्छी दुकानदारी होगी, इसीलिए तो तुम जैसे कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात जब लेके आ जाओ आप, लेके आने के बाद दुकान में डेकोरेशन हो गई, उसके बाद उद्घाटन करके आपको हो सकता है आप दुकान चलाने की सोचना है, मान लिया आप 200 रुपये की शर्ट लेके आए हो, ठीक है, आप उसको बताओ 350 रुपये की, वो कहेगा भाई 200 रुपये तो माना, चल 300 रुपये दे, 300 रुपये में आप उसको बेच दो या 250 रुपये में आप उसको बेच दो, बट शुरू में कस्टमर से ज़्यादा पैसे ना लें, वरना कस्टमर दोबारा नहीं आएगा। अगर क्वालिटी अच्छी है, कस्टमर हैप्पी है तो आप लें। कस्ट शुरू में आप कस्टमर बनाने की सोचें, शुरू में क्वालिटी कस्टमर बनाने की सोचें, जितनी जल्दी कस्टमर बन जाएगा उतना ही फ़ायदा है। देख सकते हो मैंने तो रैक ज़्यादा महंगी नहीं लगाई, मैं तो लकड़ी वाली लगाई है। मेरे को अब बहुत प्रॉब्लम हो रही है, दुकान ऐसी लगती है कि वजह से कि ज़्यादा अच्छी नहीं है, या बोल सकते हो मतलब देखने में तो अच्छा कर रखा है मैंने, डेकोरेशन अच्छी कर रखी है, बट थोड़ी रैक और लंबी होती है, थोड़ी रैक रैक अच्छी होती है ना, तो थोड़ा अच्छा और भी अच्छा लगता है। आप देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको। देख सकते हो आप कपड़ों की क्वालिटी, देख सकते हो आप, ये देखो पैंट की क्वालिटी देख सकते हो आप। बहुत ही अच्छी क्वालिटी मिलेगी आपको। ये मेरी दुकान है, ये मेरा काउंटर है। देख सकते हैं शीशा लगा हुआ है। देख सकते हो मेरी दुकान देखी आपने, तो मेरा काम बहुत छोटा है, तो मैंने आउट एरिया में दुकान खोल रखी है, तो इसलिए मेरी दुकान बहुत कम चल रही है। और मेरी दुकान है जिला बिजनौर, जिला बिजनौर के अंदर रेलवे स्टेशन के पास, थाने के पास रीचा कॉम्प्लेक्स में मेरी शॉप है। ठीक है जी, मेरी दुकान जो है थाना जो आउट में आ रहा है, और जो मेरी दुकान है तो ये न्यू कॉम्प्लेक्स बना है, यानी कि न्यू मार्केट बन रही है। अभी इसमें 10-15 दुकान खुली है, तो इसलिए अभी अच्छे से दुकान चल नहीं पा रही है। जिस दिन
दुकान अच्छे से चलेगी। जिस दिन मार्केट पूरी बन गई, इसमें मेरे ख्याल से 90 दुकान के आसपास है। 90 दुकान के आसपास है इसमें, 90 या 89 कुछ ऐसी दुकान है। जितनी सारी दुकानें गिर जाएंगी ना तो मार्केट बनेगी और मेरी दुकान बहुत ही बढ़िया चलेगी। ठीक है, इसको चलाने के लिए अभी टाइम लगेगा, 1 साल तो बनने 1 ईयर लगेगा अभी। मैं बताता हूँ, यदि आप दुकान खोलना चाहते हो कहाँ पे खोलें, तो मैं सजेशन दूंगा कि आप दुकान दुकान मार्केट में खोलें। मार्केट से अदर कहीं ना खोलें। अगर नई दुकान खोल रहे हो तो आप नई दुकान खोली है तो मार्केट में खोलें। यदि आपका कस्बा है, छोटा गांव है या छोटा शहर है तो बहुत ही कम सामान लेके आए, यानी कि शुरू में 50,000 रुपये का सामान लेके आए, इससे ज़्यादा सामान ना लेके आए, क्योंकि उसमें दुकान और भी हल्की चलती है। शुरू में 50 का ले आए और 10 या 15 दिन के बाद में फिर 50 का ले आए। जैसे कि माहौल देखें कि आपकी दुकान कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही है, क्या मार्केट में क्या डिमांड है, किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, तो उसके बाद उसके हिसाब से आप माल लेके आए। ठीक है, कस्टमर आ गया था तो इस वजह से मुझे वीडियो रोकनी पड़ी और मैं आपको पूरी जानकारी नहीं दे पाया। तो बात चल रही थी कि दुकान कहाँ पे खोलें। तो मार्केट में दुकान बहुत अच्छी और बढ़िया चलेगी, क्योंकि दुकान तभी चलती है जब एक जगह काफ़ी सारी दुकानें हों। ठीक है, और एक जगह बंदे को पसंद नहीं आया तो दूसरी जगह ले ले, वो बंदा कस्टमर वहीं पे जाएगा कस्टमर जहाँ पे ज़्यादा दुकानें होंगी, ना कि एक दुकान होगी। तो इसलिए मैं सजेशन दूंगा कि आप मार्केट में ही दुकान खोलें। और यदि आप गांव या कस्बे से हो तो कस्बे में भी जहाँ पे मार्केट हो, किसी भी चीज़ की मार्केट हो, वहीं पे खोलें। यदि आप आउट एरिया में खोल रहे हो तो आप पैसों की बर्बादी कर रहे हो। बाकी दुकान बहुत ही मुश्किल है चलनी। और मैं बता दूँ, दुकान बहुत ही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, क्योंकि मैं पछता रहा हूँ मार्केट में दुकान नहीं खोली। अभी मार्केट ये बनी नहीं है, जब बन जाएगी जब चलेगी। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी ही जेब से पैसा किराए का दे रहा हूँ। मेरी दुकान 7,000 रुपये मेरी दुकान का किराया है। और आप दुकान ज़्यादा महंगी ना लें शुरू में, दुकान बहुत ही कम रेट में लें। ज़्यादा रेट में दुकान बहुत कम चलती है, मतलब सब बहुत कम नहीं, मतलब आपकी दुकान नहीं चली तो फिर आप अपनी जेब से पैसा दो जाओगे, पैसा दो जाओगे तो बेनिफिट कुछ नहीं होगा। इसीलिए मतलब कम रेट की लेने की सोचें, 10,000 से नीचे की लेने की सोचें शुरू में। उसके बाद जब आपकी दुकान चल जाए या आपको अनुभव ज़्यादा हो जाए तो आप खोल सकते हो। और मैं तो सजेशन यही दूँगा कि आप पहले काम 2-4 महीने करो, उसके बाद कपड़े की पहचान हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कपड़ा कहाँ से आ रहा है, कैसे आता है और कहाँ से आ रहा है, अच्छा है या बेकार है, कौन सा कपड़ा कौन सा है, पैंट का कौन सी का नाम कौन सी ब्रांड की है, कौन सी कंपनी की है, शर्ट कौन सी है, कौन सी अच्छी है, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी बेकार है। तो उस चीज़ से पता चल जाता है, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आप दुकान ना खोलें, मतलब जब तक ना खोलें जब तक आप काम ना सीख लो। जैसे आपको लगा
कि मेरे को काम ठीक आने लगा। चलो, आप पूरे परफेक्ट भी नहीं हुए, बट थोड़ा इतना आ जाना चाहिए आपको काम, इतना काम आ जाना चाहिए आपको कि आने वाले टाइम में आप कस्टमर को कैसे हैंडल कर सकते हैं, माल कहाँ से ला सकते हैं और कैसे बेच सकते हैं, कौन से माल की कौन सी कंपनी का माल है, कौन सी का तुम्हारी एरिया में ज़्यादा चलेगा और कौन सी, मान लिया देहात एरिया में सस्ता माल चलता है, ज़्यादा नहीं महंगा नहीं लेते हैं ये, कंपनी को उनको पता नहीं होता है। इसलिए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अनुभव बहुत ज़रूरी है भाई। आप काम सीखोगे, आपको उस वहाँ पे अपने एरिया में ही काम सीखना है, अपने एरिया में काम सीखोगे तो पता चलेगा कि मेरी दुकान मतलब दुकान पे काम करोगे मतलब उस दुकान पे कैसा माल जा रहा है, कितने तक का कस्टमर माल ले रहा है, कितने की शर्ट खरीद रहा है और कितने की पैंट खरीद रहा है, कितने की टी शर्ट खरीद रहा है, कितने का लोवर ले रहा है। उस चीज़ का धीरे 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 सबको आपको मतलब पता चल जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप काम सीखो, सीखने से ही पता चलेगा आपको माल कहाँ से लाना है। ठीक है, अनुभव हो जाता है हर चीज़ का, वरना पैसा ही लगाना है और बेनिफिट कुछ नहीं होना है, पैसे की बर्बादी होगी और कुछ नहीं होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, पहले काम सीखो, दूसरी बात तब काम करो। किसी भी चीज़ का काम करना सोच रहे हो आप, किसी भी चीज़ की, तो आप काम तभी करना है, तभी काम करना है जब आप उसको सीख चुके हों। चाहे आपको परफेक्ट काम ना आता हो, बट इतना आता हो कि दूसरे को कैसे हैंडल करना है, बस इतना ही बहुत है। जब फिर काम करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा था, बार बार कह रहा हूँ, सीख लें सीख लें सीख लें। यदि आपको किसी भी प्रकार का या सैलून का खोलना हो, या आपको शूज़ का जूतों का खोलना हो, या आपको कपड़े का खोलना हो, या आपको स्पोर्ट का खोलना हो, किसी भी प्रकार का किसी भी कोई सा भी बिजनेस खोलना हो आपको, और मैं बता दूँ, बिजनेस स्पोर्ट का बहुत ज़्यादा चलता है। स्पोर्ट यानी कि जैसे कि उसमें आपने सोच रखी है, अगर आपको बिजनेस चलाना, अगर आप देहात के हो या कस्बे के हो, मतलब छोटे एरिया के हो ना, तो आपको दुकान चलाने का मैं आइडिया बताता हूँ। उसमें 20 से और 40 हज़ार रुपये के शूज रख लें। उसके बाद आप कपड़े रखें, कपड़ों में पैंट, शर्ट, टी शर्ट और लोवर। ठीक, लोवर हो गया, टी शर्ट हाफ में भी रखें, फुल में भी रखें, सर्दी हो या गर्मी हो दोनों। ठीक है, अंडरवियर, बनियान, सैंडो बनियान, गर्म बनियान, सॉक्स और शूज रखने हैं आपको। ठीक है, और बेल्ट रख सकते हो आप, चमड़े की रख सकते हो, किसी भी प्रकार की जिस प्रकार की मार्केट है उसी के हिसाब से आप बेल्ट रख सकते हो। ठीक है, सर्दी का सामान है तो स्वेट शर्ट, जर्सी, जैकेट वगैरह ये सब रख सकते हो आप। धीरे 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 आपको अनुभव होने लगेगा तो आप अपना अपना काम बढ़ाते रहें बढ़ाते रहें बढ़ाते रहें। और स्पोर्ट में जैसे कि, और मान लिया शूज हो गया, और जैसे कि ये रेस मारते हैं बच्चे, टाइटी हो गया, सपोर्टर हो गया, या किसी भी प्रकार की बॉल हो गई, बॉल रख सकते हो आप, बल्ला रख सकते हो, अपनी बैट रख सकते हो। उसमें आपको फिक्स प्राइस मिलता है, ज़्यादा मार्केटिंग नहीं होती है, उसमें अच्छा लगेगा, अच्छा रहेगा, सब कुछ बेस्ट रहेगा। इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ, स्पोर्ट का दुकान बहुत ही अच्छी चलती है मेरी एरिया में, और मेरी ही कॉम्प्लेक्स में है, जो कि 5 से 10 दुकान के बीच में है। मेरी दुकान है और एक दुकान स्पोर्ट की है। स्पोर्ट
ये लगा लो। उसने काम सीख रखा था, उसकी दुकान पहले मार्केट में थी, उसकी दुकान पहले मार्केट में थी। उसके बाद उसने अब यहाँ पे न्यू खोली है। तो उसका दुकान का धंधा पता है कितना है? डेली का 50 से 60 हज़ार रुपये डेली की अर्निंग करता है वो स्पोर्ट में। उसने बॉल्स ले लो, फुटबॉल ले लो, चिड़िया बल ले लो, बैडमिंटन ले लो, और जी जैसे कि बैट हो गया, और आप बहुत कुछ ले सकते हो, बहुत कुछ ले सकते हो आप, आपको अच्छा लगेगा और दुकान आपकी बहुत बढ़िया चलेगी। क्योंकि कस्टमर कहीं और नहीं जाएगा, किसी भी चीज़ का सामान लेना है, किसी भी लेना है, क्योंकि दुकान में तो हर सामान रहेगा। धीरे 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 जब 10 20 20 20 हज़ार रुपये का सामान आप सही रख लें, तो उसमें आपको ज़्यादा नहीं ऐसे खर्चा आ जाएगा मेरे ख्याल से 20 20 एक से डेढ़ से 2 लाख रुपये, डेढ़ से 2 लाख रुपये तक का खर्चा आ जाएगा। ठीक है, 1.5 से 2 लाख रुपये तक का खर्चा आ जाएगा आपका। इससे फिर आपका देहात में हो, गांव में हो, कहीं भी आपका दुकान हो, तो 100% गारंटी लेता हूँ मैं, 100% चलेगी आपकी दुकान। मान लिया आज कस्टमर पैंट का या शर्ट नहीं बिकी, पैंट नहीं बिकी, तो शूज़ बिक गया, कुछ और बिक गया, यानी बॉल बिक गई, बैट बिक गया। अगर एक कस्टमर किसी भी चीज़ का आ रहा है तो आपकी रोज की सेल हो जाएगी। ये नहीं कि आप खाली बैठे रहोगे। 1000 2000 5000 10 हज़ार रुपये तक की आपकी सेल हो जाएगी शुरू में। धीरे 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 जैसे आप चलते रहोगे बढ़ाते रहोगे, उसके हिसाब से धीरे धीरे आपका कारोबार बढ़ता रहेगा। और जब लोगों को पता चलेगा और कस्टमरों को पता चलेगा, मान लिया अगर आज मैं सामान लेके गया हूँ तो मैं दूसरे को लेकर आऊँगा, यार वहाँ पे सामान मिल रहा है, हर चीज़ मिलता है और सस्ता ही मिलता है, तो तभी दूसरा बंदा आएगा। जब आएगा तो दुकान और अच्छी चलेगी, बहुत बढ़िया चलेगी। मैं यही कह रहा हूँ। तो स्पोर्ट का सामान डालने के बाद या आप फिर दूसरा सामान बताएं कि सैलून खोल सकते हो। बट सैलून आपको जब भी खोलना है जब आपके काम आता है, कंप्लीट काम आता है, यानी उसमें आप थोड़ा बहुत 1 2 महीने सीख के नहीं खोल सकते हो। जब तक आपको काम कंप्लीट ना आए, पूरा कंप्लीट काम ना आए, तब तक आप उस काम को नहीं खोल सकते हो। खोलने में तभी मज़ा आएगा जब आप पूरा कंप्लीट काम आता हो, आपको कंप्लीट पूरा काम आता हो। अगर आपको पूरा कंप्लीट काम आता है तो सैलून खोल सकते हो। और सैलून में डेकोरेशन और कारीगर बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। कारीगर आपको ऐसे कारीगर रखने हैं कि दूसरा बंदा आके शेविंग करा रहा है तो इतने प्यार से शेविंग कराना है उसको, इतने प्यार से कराना है, काम करना है कि वो दोबारा ऐसे मतलब टाइम लगा के काटो। जल्दी नहीं करनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है कि मान लिया कि अभी मैं इसके बाल काट रहा हूँ, यहाँ दूसरा कस्टमर आ गया है, वो बैठा है, जल्दी 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 काटे, जल्दी जल्दी काटे, ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी। यदि आप ऐसे करोगे, कस्टमर को लगा कि यार ये जल्दी कर रहा है, जल्दी कर रहा है, तो कस्टमर दोबारा नहीं मिलेगा आपको। सबसे बड़ी बात है धीरे से करना, पेशेंट रखना है। 2 मिनट ज़्यादा लगेगी, 3 मिनट ज़्यादा लगेगी, 5 मिनट लग जाएगी, 5 मिनट तक कोई भी बैठ सकता है, 5 मिनट तक आप कर सकते हो, 5 मिनट तक कर सकते हो आप। 5 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद खोल सकते हो। उसके बाद बैठने के बाद
धीरे धीरे काम करोगे तो सैलून का तो कहीं भी वो चल जाएगा। लेकिन मैं सजेशन ये दूंगा कि तुम सैलून के साथ में पार्लर का काम में डालो। पार्लर का खुद पे आना चाहिए, पार्लर का भी और सैलून का भी खुद पे काम होना चाहिए, तभी डालना। एक लेडीज रख सकते हो आप पार्लर पे और एक आप पे काम आता है परफेक्ट, तो आप उसको भी रख सकते हो, अपना भी रह सकते हो। मतलब काम अपना, यदि मान लिया तुमको काम नहीं आता, आपने सैलून खोल लिया, तुम्हारा जो कारीगर है उसने मान लिया बाल काटे, हेयर कटिंग किया, उसने हेयर कटिंग करने के बाद उन्होंने कहा कस्टमर ने कैसा भी कैसे काट रहा है, तो अच्छा नहीं काट रहा है, हटा। तो तुम्हें जाना है फिर कि हटा वही मैं काटता हूँ, क्या टेंशन ना लो, आप उसको अच्छे से सही करो, अच्छा करो और भी अच्छा करो, तो जिससे कि वो बना रहे, कस्टमर हैप्पी रहे। कस्टमर को कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, ना ही कस्टमर के साथ बहस करनी चाहिए। उससे क्या होता है, बार बार ना दिक्कत होने लगती है, प्रॉब्लम होने लगती है, कस्टमर नहीं आता है, कस्टमर भाग जाता है, तो आपकी मार्केटिंग नहीं बनेगी। इसीलिए मार्केटिंग पेशेंट बहुत ज़रूरी है भाई। धीरे धीरे काम करो, सब काम हो जाएगा। ठीक है। सैलून का काम डालने से पहले सैलून के काम में लगेंगे कम से कम ना डेकोरेशन में 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में। डेकोरेशन में जो सामान डेकोरेशन में लग सकते हैं, और जो सामान वगैरह वगैरह आएगा, सामान वामान 2 से 2.5 लाख, यानी कि मान के चलो आपको नॉर्मल दुकान खोलनी है तो 3 लाख, और पार्लर का सामान 1 से 1.5 लाख का, पार्लर का सामान 1 लाख का, 1 लाख में हो जाएगा। ऐसे मान के चलो 4 से 5 लाख के बीच में आपका पार्लर का काम और सैलून का काम खुल जाएगा। ठीक है। आप सैलून का काम भी बोल सकते हैं, बहुत अच्छा सैलून का काम भी बहुत अच्छा है। देखो, काम कोई सा भी हो, मैं तो सजेशन ये दूंगा, काम दे ही खोले जो आप पे आता हो, ना तो अपना काम ना खोले, क्योंकि जब तक काम आप पे नहीं आएगा तो आप दुकान नहीं चला सकते हो, नहीं चला सकते। इसलिए काम वही करना जो आप पे आता हो, जिसको आपको अनुभव हो। मैं तो यही कहूँगा कि जाते 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 काम सीखो, इतना नौकरी में फ़ायदा नहीं है जितना बिजनेस में है। रोज के 1,000 रुपये भी आपकी दुकानदारी हुई तो 30 दिन में 30,000 रुपये, 30 दिन में 30,000 रुपये बैठ रहे हैं। और सैलून के काम में एक ही 400 500 कस्टमर आता है, और ऐसे कस्टमर कम से कम दिन में 5 दिन है ना, तो 5 या 15, कोई 5 पंजे 25, 2500 रुपये एक दिन के बैठ रहे हैं। और सेल हेयर कटिंग, बाल कटिंग, दाढ़ी शेविंग, तो कितने हो गए, मान लिया रोज के 3500 रुपये माने, 3,000 मान लो, 3,000 मान सकते हो, 3,000 मान 3 3 9 90,000 रुपये। सैलून के काम में 90,000 रुपये महीने के आते हैं, सैलून के काम पे और पार्लर के काम पे 90,000 रुपये महीना। कितने आपका जो खर्च होगा तो 3 से 4 महीने में सारा सफा हो जाएगा। तो कितना अच्छा काम है सैलून का और पार्लर का, बताओ मैं गलत कह रहा हूँ? इसीलिए मैं भी सजेशन दे रहा हूँ कि आप पार्लर का काम खोलो, कपड़े का ना खोलो। कपड़े में मार्केटिंग, सौदेबाजी, और जगह जगह हर कोई खोलने लगा है, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है इसमें। इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि मेरी दुकान के पास में 3 दुकान खुल चुकी है कपड़े कपड़े की, और मैं यदि मान लिया शर्ट 350 रुपये की शर्ट दे रहा हूँ तो वो 300 की दे रहा है, दूसरा 250 देने के लिए तैयार है दुकान चलाने के लिए।
इतना ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है, बिल्कुल भी ऐसे अच्छा नहीं लगता है भाई। मैं यही कहूँगा किसी को भी गिराना नहीं चाहिए, किसी को भी गिराना नहीं चाहिए। मान लिया तुम्हें अच्छा लग रहा है, ठीक है, दुकान चलाओ दुकान की तरह। बिजनेस में धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए। मैं तो यही सजेशन दूंगा कि आपको कि आप सैलून का काम खोलें और पार्लर का काम खोलें, सबसे बेस्ट रहेगा। उससे बढ़िया काम कुछ नहीं रहेगा। मैं यही कह रहा हूँ, बार बार यही कह रहा हूँ, तो सैलून का और पार्लर का काम खोल सकते हैं और बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करें और लाइक करें और शेयर करें। किसी भी और जानकारी के लिए मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैं बिजनौर का रहने वाला हूँ और मेरी दुकान बिजनौर में रेलवे स्टेशन के पास में है, पिज्जा कॉम्प्लेक्स। यदि आपको किसी भी चीज़ की जानकारी लेना हो, किसी भी चीज़ की कोई बात पूछनी हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि मेरा नंबर लेना हो तो कमेंट में बोल सकते हैं कि आपसे बात करनी है, तो मैं आपको कमेंट नंबर भी दे दूँगा। ठीक है, और किसी भी चीज़ की जानकारी लेनी हो तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। दुकान कहाँ खोलनी है, कैसे खोलनी है, या कौन सा बिजनेस करना है और कहाँ से माल लेके आना है, माल की जानकारी में और भी आगे की वीडियो बनाता रहूँगा और भी आपको बताता रहूँगा कि माल कहाँ से लेके आना है, कैसे दुकान खोलनी है, कौन सी दुकान खोलनी है। ठीक है, धीरे धीरे मैं बताता रहूँगा आपको। ठीक है, अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब